कुमाऊं में यूँ तो कई हिल स्टेशन हैं जहां बड़ी संख्या में पर्यटक हर साल घूमने के लिए पहुंचते हैं। कुमाऊं की हसीन वादियों के बीच ही बसा है एक खूबसूरत हिल विलेज धानाचुली। सेब के बागानों, ठंडी आबोहवा और हिमालय की 180 डिग्री की रेंज आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। ये गांव नैनीताल जिला मुख्यालय से करीब 46 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका रूरल टेल्स की नई सीरीज़ में। ये धानाचुली गांव है और ये सेब का पेड़ है। समझाते हैं आपको कि सेब का पेड़ कैसे ग्रो करता है, एक सेब का जो फल होता है वो कैसे कैसे धीरे धीरे बढ़ता है। ये बर्ड हैं, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं आपको रेड कलर के गुलाब के फूल की तरह, ये फूल बनेंगे, ऐसे खिल जाएंगे ये जो भी फूल है। और ये फूल के बाद फिर कुछ टाइम बाद दाना बनेगा और उसके बाद सेब धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। फिर कई जगह अक्टूबर नवंबर तक भी सेब टूटता है, सितंबर अक्टूबर तक। और सेब के पेड़ इस पूरे धानाचुली गांव में बहुत बड़ी मात्रा में लगाए गए हैं। ये पूरी फ्रूट बेल्ट है। क्या कुछ और ख़ास है धानाचुली गांव में, वो आगे दिखाएंगे। घने जंगलों से होते हुए सेब के बगीचों में स्थित धानाचुली गांव एक बेहतरीन पर्यटक स्थल है। धानाचुली की आबोहवा रामगढ़ और मुक्तेश्वर जैसी है। पूरे गांव में अब होटल और रिजॉर्ट तेज़ी से खुल रहे हैं। स्थानीय लोग धानाचुली गांव को मिनी यूरोप भी कहते हैं। केवल प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं बल्कि कुमाऊं की सांस्कृतिक विरासत की भी झलक इस गांव में दिखाई देती है। गांव में मकान दूर दूर बनाए गए हैं। मकानों में लकड़ियों पर की गई नक्काशी देखते ही बनती है। ये नक्काशीदार मकान पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करते हैं। जब आप इन मकानों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी मेहनत से तराश कर इन मकानों को बनाया गया है। देखिए, हमारा गांव एक तो ट्रैफिक के हिसाब से, यातायात के हिसाब से सेंटर में पड़ता है। यहाँ पर आप ये लगाइए, आप भीमताल से अगर आएंगे तो भीमताल से करीबन 27 किलोमीटर दूर पड़ता है। और उधर अगर वहाँ से आप ये रामगढ़ वाली बेल्ट से आते हैं, रामगढ़ से मुक्तेश्वर होते हुए आते हैं, तो वहाँ से भी आपको यहाँ काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे धानाचुली एक वैली टाइप का है, चारों ओर से घिरा हुआ है। आजकल यहाँ आलू गुड़ाई का सीज़न चल रहा है और पेड़ पौधों में फुलाई का कार्य चल रहा है। और क्या कहते हैं, धीरे धीरे समय के हिसाब से यहाँ ये मौसम के हिसाब से कलर चेंज होते रहता है गांव का। जो आजकल आपको ये बसंत ऋतु के हिसाब से ये लगेगा कि यहाँ पर पूरे रंग बिरंगे फूल ही फूल खिले हुए हैं और करीबन 1 महीने तक ये फूल खिले रहेंगे। ग्रामीण परिवेश की झलकियाँ आपको धानाचुली में दिखाई देंगी। हरे भरे खेतों के बीच फलों के बगीचे काफ़ी आकर्षित करते हैं। कुमाऊं की कई पारंपरिक भवन आपको इस गांव में देखने को मिलेंगे, जो गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होते हैं। और यही इन पुराने मकानों की सबसे बड़ी खासियत भी होती है। हालांकि अब इस तरीके के मकान बहुत कम रह गए हैं, जिसमें कुमाऊं की सांस्कृतिक विरासत की झलकियां देखने को मिलती हैं। अब अधिकतर लोग सीमेंट के मकान बनाने लग गए हैं। इसके बावजूद गांव में कुछ मकान ऐसे हैं जो अभी भी इस पुरानी विरासत को संजोए हुए हैं। खेतों में आपको गांव के लोग कार्य करते हुए जगह जगह दिखाई देंगे। इससे आपको ग्रामीण परिवेश की यादें हमेशा ताजी रहेंगी। ये दरवाजा है कठेड़ा नाम है। हाँ, बुजुर्गों ने बनाई, पहले बुजुर्गों ने बना रखे। और दरवाजा ले उनले थुमेर की है, उनले पहले बुजुर्गों ने बनाया से सब बुजुर्गों ने बनाया से पहले।
धानाचुली के आसपास कई हिल स्टेशन हैं। यहाँ से आप पहाड़ पानी, डोल आश्रम और एशिया की सबसे लंबी दूरबीन देखने के लिए देवस्थल भी जा सकते हैं। धानाचुली गांव में आपको कई रंग दिखाई देंगे। बसंत ऋतु में आड़ू, पुलम, सेब, खुमानी के रंग बिरंगे फूल आपको पूरे गांव में दिखाई देंगे। जुलाई से यहाँ हरियाली की चादर बादलों के साथ अटखेलियाँ करती हैं। बरसात के बाद जब मौसम साफ होता है तो अक्टूबर और नवंबर में आप धानाचुली से पंचाचुली, त्रिशूल, नंदा देवी और हिमालय की गगनचुंबी पर्वतों को निहार सकते हैं। धानाचुली गांव से नेपाल हिमालय भी दिखाई देता है। धानाचुली गांव की अपनी अलग विशेषता है। चारों तरफ से ये जंगलों से घिरा हुआ है, बांज, बुरांस, अलग अलग जो प्रजाति हैं। और जब गांव आप पहुंचेंगे तो जो ग्रामीण झलकियां हैं वो देखकर आपका मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। खेत हरे भरे दिखाई देंगे, अलग अलग समय पे आपको अलग अलग क्रॉप दिखाई देगी। और इस समय जब आप बसंत में यहाँ आएंगे तो बसंत में जो फूल रहते हैं, तमाम जितने भी फ्लावरिंग है, चाहे वो सेब की हो, आड़ू हो, पुलम हो, खुमानी हो, नाशपाती हो, वो अलग ही नज़ारा दिखाता है इस धानाचुली गांव में। धानाचुली गांव जो है वो सेंटर में है। जब आप भीमताल से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जो ओखलकांडा वाली रोड है उसमें ये पड़ता है। यहाँ से मुक्तेश्वर नज़दीक है, आप मुक्तेश्वर जा सकते हैं। यहाँ से अलग अलग इलाके जो खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं, पहाड़ पानी आप जा सकते हैं। भीमताल पहले पड़ता है। तो ये अपने आप में बहुत खूबसूरत गांव है और पिछले 8-10 सालों में इस गांव में टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। देखिए सामने कितना खूबसूरत पीछे नज़ारा है जो हिमालय यहाँ से दिखाई देता है। झलकियाँ जो हैं, जो कुमाऊनी घर हैं यहाँ पे अलग अलग बने हुए हैं, जो पटाल के मकान हैं और उनकी तिबारी, उनके जो दरवाजे, उनकी जो खिड़कियाँ, वो अलग एक एहसास कराती है कि हाँ आप किसी गांव में हैं। आप ऐसे गांव में हैं जिसने अपना जो वास्तविक स्वरूप है अभी भी बचा के रखा हुआ है। यहाँ बड़े बड़े सेब के, आड़ू, पुलम के बगीचे भी आपको दिखाई देंगे। मेरे गांव में मतलब मेरा गांव ये है कि प्रॉपर सेंटर जी पे है। ये 3 डिस्ट्रिक्टों से लगता हुआ है। एक तो चंपावत, एक अल्मोड़ा और नैनीताल तो खुद ही है। और उसके बाद ये मेन सेंटर में इसलिए फिर मतलब अभी आज की डेट पे यहाँ बहुत डेवलप हो चुका है। आज से पहले जब मैं एक छोटी सी थी तो यहाँ पे आड़ू, पुलम वगैरह ये चीज़ें कोई भी नहीं थी। तो यहाँ पे बड़े छोटे छोटे पेड़ तब लगाए जा रहे थे। आज की डेट पे यहाँ पे बहुत डेवलप हो चुका है। तो रास्ते देखो, हर तरीके से पानी, पहले हमारे गांव में बिल्कुल ही पानी की सुविधा नहीं थी। आज हमारे गांव में पानी भी है, लोगों के घरों घरों पे पानी है। और आने वाले डेट में ऐसा लगता है कि बहुत डेवलप हो जाएगा। नेचर को अगर आप करीब से देखना चाहते हैं तो धानाचुली गांव से बेहतर आपको कोई हिल स्टेशन नहीं मिल सकता। कुमाऊं की मध्य में स्थित इस गांव की कई विशेषताएं हैं, लेकिन जब आप यहां आएंगे तभी आपको ये विशेषताएं खुद सामने दिखाई देंगी। फ़िलहाल रूरल टेल्स की इस नायाब गांव की सीरीज़ को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धानाचुली गांव जब यहाँ के पूर्वजों ने बसाया होगा तो बहुत सोच समझकर बसाया। और ये गांव अपनी खूबसूरती के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भी के लिए भी जाना जाता है। 9 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस गांव के रहे। अब आप सोचिए कि ये केवल खूबसूरत गांव ही नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक गांव भी है। खूबसूरत बांज बुरांस के पेड़ों से घिरा हुआ और सेब, आड़ू, खुमानी के फलों के बगीचों से लैद धानाचुली का एक पूरा वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर, क्योंकि रूरल टेल्स की कहानियाँ ऐसे ही एक गांव से दूसरे गांव आगे बढ़ती हैं।